तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहली बात, इस टॉपिक की ज़रूरत क्या है। पहली बात तो इस टॉपिक की ज़रूरत क्या है। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा, आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, लेक्चर नंबर आई थिंक 1.8, ठीक है ना। तो 1.8 कूलम्ब्स लॉ भाई एलीट क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वीडियो मिलेगी, वरना डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो कुल मिला के आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। जी एक बात बताओ, जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके तो इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़नी क्यों जरूरी है? कूलम्ब्स लॉ ये बताओ बताता क्या है? आपने बोला दो चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है। अगर मैं तुमसे कहूं एक चार्ज Q1 है, ओके, और एक चार्ज हमारा Q2 है, तो कूलम्ब्स लॉ ये बताएगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लग कितनी रही है। अच्छा, फोर्स कैसे जी? ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, और रिपल्शन क्या होती है? एक फोर्स होती है। तो कूलम्ब्स लॉ ये बताएगा कि इस वाले चार्ज ने इस पर कितनी फोर्स लगाई, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? क्या अच्छा, इस वाले ने इस पर लगाई, ठीक है, वो भी ऐसे कुछ है। तो ये बताओ क्या फॉर्मूला आया था? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आया था। हाँ जी, बिल्कुल यही आया था। क्या कूलम्ब्स लॉ में मैंने तुमसे कोई डायरेक्शन की बात की? आपने बोला इस जो फॉर्मूला आया है, जो डेरिवेट करके आया है रिलेशन, इस रिलेशन में ना तो कहीं वेक्टर है और ना ही किसी डायरेक्शन की बात हुई है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। मतलब दो चार्जेस के बीच फोर्स लगती है, सबको पता है, लेकिन कितनी लगती है सिर्फ ये तो वो है, ना कि किधर को लगती है। समझे नहीं समझे? कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगती कितनी है, ना कि किधर को लगती है। ठीक है, तो किधर को लगती है मतलब डायरेक्शन कौन बताएगा? आपने बोला इसकी वेक्टर फॉर्म बताएगी। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? ठीक है, बताओ। तो चलो, इसमें क्या है? Suppose two charges Q1 and Q2 are placed at distance r in vacuum। मान लो ये दो चार्जेस हैं, ये आपका चार्ज है Q1 और ये आपका चार्ज है Q2। ओके, अच्छा जी, इनमें क्या होगा? आपने बोला मैं वेक्टर फॉर्म पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, जो कि r डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? r पे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये वाला चार्ज इसको देख के क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? आपने बोला ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल। ओके, ये फोर्स किसने लगाई? आप बोलोगे 1 ने। किस पर? 2 पर। तो देखा जाए तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो F21 का मतलब क्या है जी? F21 का वेक्टर का मतलब है, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगी है, कि इसका मतलब है जो पहले उस पर लगी है, तो फोर्स ऑन 2, क्या 2? Q2 ड्यू टू किसने लगाई? बाद वाले ने, ड्यू टू Q1। दोबारा सुनो, इसने इस पर इधर को फोर्स लगाई, रिपेल किया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आया? अब ये वाला भी तो इस पे लगाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे करके रिपल्शन करेगा। हाँ जी बिल्कुल, रिपल्शन करेगा। तो इस फोर्स का क्या नाम दूं जी? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 पहले पर लगी है, ड्यू टू Q2। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पे लिखा है F34 तो इसका मतलब क्या है बताना? आपने बोला जो पहले है उस पर लगी है, और जो बाद में है उसकी वजह से। तो आपने बोला फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। पक्का? कहीं पे लिखा है फोर्स XY, तो इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन X, जिस जो पहले है उस पर लगी है, उसने एक्सपीरियंस की है दूसरे वाले की वजह से। ठीक है भाई? ओके, अब ये कहता है कि बस आप इन दोनों फोर्स को निकाल दो। जरा उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दो चार्जेस हैं, एक है 1000 कूलम का, ओके, एक है 2 कूलम का। ये A पर है, ये B पर है। बताना कौन से वाला किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? A वाला B पर ज्यादा फोर्स लगाएगा या B वाला A पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? बताओ। ये जो 1000 कूलम का चार्ज है, ये 2 वाले को फेंक के मारेगा, दोनों प्लस।
1000 वाला 2 कूलम पे ज़्यादा लगाएगा, 2 कूलम वाला 1000 पे। आपने बोला जी बड़ा चार्ज है ज़्यादा फोर्स लगा देगा, छोटा चार्ज है कम फोर्स लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जितना ये उस पर फोर्स लगाएगा उतनी ही ये इस पर फोर्स लगाएगा। एक और सब प्रूफ करूंगा इसी में, वेक्टर फॉर्म इसी बात को प्रूफ करेगा। एक और बात बताओ, एक बड़ी मैग्नेट है, एक छोटी मैग्नेट है, बताना कौन सी ये ए पर रखी है और ये बी पर रखी है, बताओ कौन सी मैग्नेट। आप बोलोगे बड़ी मैग्नेट है, उसको देखते ही फेंक के मारेगी भगे यहाँ से। छोटी मैग्नेट कुछ नहीं कर पाएगी, तो इसलिए बड़े वाली ए वाली बी पर ज़्यादा लगाएगी और बी वाली ए पर कम। ऐसा भी नहीं होगा, समझे। ये वाली भी उस पर उतनी ही लगाएगी और ये वाली भी उस पर इतनी लगाएगी। अभी फिलहाल मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये वाला भी उस पर अगर 10 न्यूटन या 100 न्यूटन, नहीं यार 10 ही कह दूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो ये वाला भी इस पर 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। अभी इस बात को हम वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके सॉरी, चलो तो पहले इस फोर्स को निकालता हूँ। फोर्स F21, फोर्स ऑन टू U21 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, किस पर लगी 2 पर, किसने लगाई 1 ने। अरे इसकी बात कर रहा हूं, पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आपने बोला इस वाले चार्ज ने इस पर इधर को फोर्स लगाई, तो फोर्स की डायरेक्शन है ये, ओके। तो किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में ही है, Q1 Q2 अपॉन, हाँ भाई फोर्स लगी है ऐसे, तो डिस्टेंस होगा, अगर ये मान लो 1 चार्ज और ये 2 चार्ज है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा होगा, आपने बोला R12 वेक्टर, हाँ है ना। तो आपने बोला R12 का स्क्वायर, R स्क्वायर होता है ना, ओके। और डायरेक्शन क्या है, आपने बोला R12, तो R12 कैप। आपने बोला जी ये क्या कर दिया आपने, ऐसा क्यों करा, यहाँ वेक्टर क्यों लगाया। भाई मेरी बात सुनो, ये बताओ ये क्या है फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आपने बोला फोर्स की डायरेक्शन वो है, Q1 ने Q2 पर किधर को फोर्स लगाई, आपने बोला उधर को। और जरा देखना ये R12 नहीं है क्या, आपने बोला है तो 1 से 2 ही, है तो 1 से 2 ही। और डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा वेक्टर काम आता है, आपने बोला डायरेक्शन बताने के लिए क्लास 11th में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर काम आता है। तो बाबूजी यूनिट वेक्टर ही तो है कि इस फोर्स की ये डायरेक्शन है R12 कैप। समझे कि नहीं समझे, अच्छा ठीक है। और आप लोग जानते हो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, खुद वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ ओनली डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आपने बोला ऑलवेज 1 होता ही है ये यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब इसमें R12 कैप की मल्टीप्लाई कर भी दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। पक्का, चलो जी ठीक है। आपने कहा जी अब क्या करें, करना कुछ नहीं, ये बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपने बोला ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अगर आपने यूनिट वेक्टर की वीडियो मतलब यूनिट वेक्टर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ सर्च करके, ठीक है ना, मेरे चैनल में मिल जाएगा क्लास 11th में, ठीक है। तो उसके बाद आता है F21 वेक्टर इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिखूं, आपने बोला R12 वेक्टर अपॉन R12। समझे कि नहीं समझे। अब ये क्या हो गया, आपने बोला जी ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर 3 और R12 वेक्टर, इधर भी वेक्टर इधर भी वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आप मेरी बात समझे, पक्का। तो कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आपने बोला देखो ये जो फोर्स ऑन 2 है ना ड्यू टू 1, ये तो होगी ये। अब क्या निकालनी, एक बार इसको और निकाल लो। आपने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, जरा मैं इसको रफ कर दूं तब करते हैं। अब देखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अरे भैया ये वाले निकाल दे, अब इसको ही तो निकालेंगे। ये फोर्स किसने लगाई, आपने बोला Q1 पर लगी, Q2 ने लगाई इधर को। Q2 ने Q1 को रिपेल किया तो फोर्स इधर को लगी, तो किस पर लगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किन के बीच में लगी, आपने बोला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 2 ने 1 पे लगाई, तो कह दूं
Q2 Q1, Q1 Q2 कह दो, Q2 Q1 कह दो, एक ही बात है। मतलब Q2 इंटू Q1 कह दो या Q1 इंटू Q2, एक ही बात होने वाली। अपॉन डिस्टेंस कौन सा हुआ, आपने बोला फोर्स लगी ऐसे, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस कौन सा वाला लेंगे हम, 2 से 1 लगी है जी, तो R21 वेक्टर, समझे। तो ये होगा R21 वेक्टर, मतलब इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, R21 कैप। हाँ है ना, समझ में आ गई बात तुमको। अरे भैया ये बताओ Q1 ने Q2 पर, Q1 ने Q2 पर किधर को फोर्स लगाई जी, Q1 ने Q2 पर रिपल्शन इधर को फोर्स लगाई। डिस्टेंस देखना 1 से 2 है, 2 से 1 है, आपने बोला 1 से 2 है तो ओके। Q2 ने Q1 पर, Q2 ने Q1 पर किधर को, आपने उधर को लगाई। डिस्टेंस बताना कौन सा है, आपने बोला 2 से 1 है, समझ में आ गया। फोर्स 1 पर लगी, 2 ने लगाई, लेकिन डिस्टेंस तो 2 से 1 ही होगा ना। आपने कहा ठीक है। एक याद करने का तरीका, यहां देखो ये क्या है, F21 है, फोर्स ऑन 2 तो यहाँ क्या है 1 2 आया। F21 में क्या आता है 1 2 आता है, 21 में क्या आता है 1 2, और यहाँ 1 2 है तो यहाँ क्या आएगा 2 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्शन हो गई ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ डायरेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला R21 कैप बराबर होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, तो खुद है ही। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो आपने बोला F12 वेक्टर इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3 और R21 वेक्टर। समझ में आ गया आपको बात। अरे भैया वही तो सेम काम कर दिया मैंने जो वहाँ किया था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो क्या अलग है। आपने बोला 1/4 बाय एप्सिलॉन दोनों में है, Q1 Q2 दोनों में है। ये क्या है R12 की पावर 3 और वो क्या है R21 की पावर 3। एक बात बताओ तुम मुझे, इस Q1 से Q2 और Q2 से Q1 बराबर दूरी पे ना। आपने बोला जी एक ही तो है ये। अरे भैया डिस्टेंस तो सेम ही है, तो कह दूं R12 बराबर है R21 के। क्या इस बात को सही कहूं या गलत कहूं, जल्दी बोलो। आपने बोला 100% सही है। अब दोबारा सुनो, क्या R12 वेक्टर बराबर है R21 वेक्टर के, इस बात को सही कहूं या गलत कहूं। आपने बोला देखो जी ये वाली बात सही नहीं है, ये वाली कह सकता हूं मैं बात, देखना ये पॉइंट A है, ये B है, मैं ये कह सकता हूं कि AB कह लो या BA कह लो, बात एक ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि AB वेक्टर बराबर BA वेक्टर है, क्योंकि सोचो AB तो चलो ठीक है डिस्टेंस है और BA भी डिस्टेंस है, लेकिन AB वेक्टर तो डायरेक्शन बता रहा है कि A to B और BA वेक्टर बता रहा है B to A। तो आप बोलोगे A to B उधर है और B to A इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो क्या ये बात सही, आपने बोला 100% गलत। क्या अब देखना AB वेक्टर इक्वल टू माइनस BA वेक्टर, आपने बोला अब सही है, क्योंकि BA वेक्टर किधर है इधर, माइनस BA वेक्टर किधर होगा, माइनस लगा दीजिए तो उधर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। A वेक्टर AB वेक्टर भी उधर और माइनस का BA वेक्टर भी उधर। आप मेरी बात समझे नहीं। देखो कह दूं AB वेक्टर हो गया ये, ओके, और BA वेक्टर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया BA वेक्टर। तो बताना कि माइनस का BA वेक्टर क्या होगा। आपने बोला वेक्टर के सामने माइनस लगा तो डायरेक्शन बदल जाती है, तो क्या ये जो है ये माइनस का BA वेक्टर ना होगा। आपने बोला 100% होगा, तो कह दूं क्या AB वेक्टर BA वेक्टर के बराबर है, ना 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 बराबर नहीं है, लेकिन AB वेक्टर माइनस के BA वेक्टर के बराबर है। समझे, दोबारा लिखता हूं, AB BA के बराबर है, आपने बोला जी बिल्कुल है। क्या AB वेक्टर BA वेक्टर के बराबर है, आपने बोला नहीं। बराबर सिर्फ मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन में बराबर नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। क्या कह दूं कि AB वेक्टर इक्वल है माइनस BA वेक्टर, आपने बोला 100% सही बात है, क्योंकि AB वेक्टर किधर है उधर है, BA वेक्टर किधर है इधर है, तो आपस में बराबर नहीं है डायरेक्शन वाइज। AB वेक्टर किधर है उधर है, माइनस का BA वेक्टर किधर है वो भी उधर है, अब आपस में बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि R12 R2 के R21 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं है। तो क्या अब बराबर है, आपने बोला अब बराबर है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। समझे, क्लियर है ना बात। अब एक काम करो, इन दोनों को कोई सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को। आपने कहा तो इस हिसाब से
F21 वेक्टर हो जाएगा 1/4πε0, हाँ भाई, Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या आएगा, R21 की पावर 3। R12 वेक्टर की जगह क्या आएगा, R12 वेक्टर की जगह माइनस R21 वेक्टर, माइनस गया आगे R21 वेक्टर। इक्वेशन नंबर थर्ड, जरा इस इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को देखना एक बार। ये हमने फर्स्ट को मॉडिफाई किया है, जरा देखना, ये बिल्कुल ये और ये, माइनस साइन इसमें एक्स्ट्रा है, ओके कोई बात नहीं, माइनस तो हम ले लेंगे एक साथ। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये भी सेम है, बस में क्या एक्स्ट्रा है, माइनस। तो कह दूं, चलो इस माइनस का भी सॉल्यूशन कर ही देते हैं। तो कह दूं कि ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा सेम है, तो मतलब कह दूं कि F21 वेक्टर जो है वो बराबर है, माइनस तो ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर है, F12 वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या हुआ दया, आपने बोला F21 और F12 फोर्स आपस में बराबर हैं। ये आपस में बराबर तो हैं, लेकिन माइनस साइन का इंडिकेट करता है जी, अपोजिट भी हैं। तो फोर्सेस जो हैं ये आपस में इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, समझे कि नहीं समझे। और ऐसा कब होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ में होता है। तो इसका मतलब कूलाम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। जरा दोबारा देखो, अगर कहीं लिखा है कि A वेक्टर इक्वल टू, सॉरी कहीं लिखा है F, यार कहीं क्या लिखा, ये ही लिखा है, इसे समझ लो तुम, F21, नहीं ये रहा ना, ये क्या आपको ये वाली बात समझ में आई थी क्या, कि R12 बराबर R21, आपने बोला मैग्नीट्यूड बराबर ही तो है, ये डिस्टेंस कितना 5, तो ये भी डिस्टेंस कितना 5, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो R12 वेक्टर बराबर है R21 वेक्टर, लेकिन माइनस, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या था, दोनों डिस्टेंस बराबर तो हैं लेकिन ऑपोजिट भी हैं। इसी तरह से इस वाले ने इस पर उतनी ही फोर्स लगाई जितनी Q2 ने Q1 पर लगाई। इसका मतलब 1000 कूलाम ने 1 कूलाम पर उतनी ही फोर्स लगाई जितनी 1 वाले ने 1000 पे लगाई, ठीक है ना। लेकिन आपस में इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। ऑपोजिट कैसे, माइनस आया। तो क्या आपने कूलाम्स लॉ से साबित कर दिया, कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से, कि चाहे इधर 1000 कूलाम का चार्ज हो, इधर 5 कूलाम का चार्ज हो, तो 1000 वाला ही 5 पे उतनी ही लगाया जितना 5 वाला 1000 पे लगाया। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी से बोलिए जरा। कोई इसमें इतना ज़्यादा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और बने रहिए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस पे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।